उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 190 किलोमीटर दूर हनोल हनोल टोंस नदी के किनारे बसा है, जिसे स्थानीय भाषा में तमसा नदी भी बोला जाता है। तमसा नदी के पूर्वी तट पर एक प्रसिद्ध मंदिर है हनोल। समय समय पर इसे उत्तराखंड के पांचवें धाम के रूप में घोषित करने की मांग उठती जा रही थी, क्योंकि ये एक बड़ा ही दिव्य धाम माना जाता है। लोक आस्था का विश्लेषण करना तो बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। ये सामान्य धारणा से परे है। दिव्यता को विद्वता की परिधि में नहीं रखा जा सकता है। फिर भी उत्तराखंड के पश्चिमी हिस्से और हिमाचल की दिव्या महाराज महासू जो आज भी सिर्फ एक देव न होकर के एक सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना है को ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक पहलुओं पर एक विवेचन, एक प्रयास जरूर देके महासूदेव समूह और जौनसार का हट कर जाने वाले हनूल मंदिर पर ही महासू महाशिव के अपभ्रंश हैं। स्पष्ट है कि महासू शिव के स्वरूप माने जाते हैं। महासू देव समूह शिव के रूप हों या शिव के गण, या ये भी हो सकता है कि अपने समय के वीर प्रतापी योद्धा होने के साथ साथ ये शैव मतावलंबी कोई स्थानीय नरेश रहे हों। जो भी हो, महासू धरती पर शिव स्वरूपी देव हैं, लोक आस्था के स्वामी हैं, लोक कल्याणकारी होने के साथ साथ न्याय के सबसे बड़े देव हैं, जिनकी न्यायिक परंपरा इतने वर्षों से चलती आ रही है। हर युग, हर पीढ़ी, हर वर्ग इसको मानती आ रही है। वास्तव में महासू एक देव न होकर के चार देवों का एक समूह है। ये देव हैं बसीक, बोंठा, पवासी और चल्दा। बसीक सबसे बड़े और चल्दा सबसे छोटे हैं। माना जाता है कि बसीक को मैद्रत और पवासी को बंगाण क्षेत्र का ठठियार एवं देवटी में देववन पर्वत पर बना मंदिर समर्पित है। चल्दा महासू जौनसार, भावर, बंगाण, किरण क्षेत्र, फतेह पर्वत के साथ साथ हिमाचल की सिरमौर, सोलन, शिमला, बसीरामपुर और जुब्बल के प्रवास पर रहते हैं। बूधा या बोंठा को समर्पित है जौनसार हृदय हनोल। हनोल का ये नाम हुणा भट्ट के नाम पर पड़ा, जिसे हुणभाट भी बोला जाता है। महासू को कश्मीर से हुणा भट्ट ही लाए थे। इस पर एक इंटरेस्टिंग कहानी है। हुणा भाट कहें या हुणा भट्ट के 7 पुत्रों का भक्षण करने के बाद इस क्षेत्र में रह रहे महादानव किरमिर की निगाह अब हुणा भाट की पत्नी और भांजी पर पड़ी। अपना सब कुछ खो चुका हुणा भाट उन्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी आराध्य देवी हाटेश्वरी की आराधना की। देवी माँ ने सपने में हुणा भाट को बताया कि कश्मीर के कोडू में 4 भाई महासू रहते हैं, उन्हें यहाँ लाओ, वो इस राक्षस से तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। हुणा भाट कश्मीर की यात्रा पर गए और महासू भाइयों का आवाहन किया और उन्हें हनोल में लाए। महासू भाइयों ने हनोल को अपनी राजधानी बनाया। किरमिर राक्षस का अंत कर क्षेत्रवासियों को भय से मुक्त किया। चारों भाइयों ने हनोल को राजधानी बना करके अपने अपने इलाके या क्षेत्र निर्धारित कर शासन करने लगे। एक अन्य किंवदंती के अनुसार महासू देवता ने हनोल को भगवान विष्णु से प्राप्त किया। हनोल में भगवान विष्णु का वास था। अपनी कला कौशल दिखा करके महासू ने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और उनसे हनोल प्राप्त किया। ये किंवदंती निश्चित ही इस क्षेत्र में वैष्णव मतावलंबियों द्वारा शैव संप्रदाय को स्वीकारने की ओर इशारा करती है। महासू देवता असंख्य देवी देवताओं पर भी सर्वोच्च शासन करते हैं, ऐसा क्षेत्रवासियों का विश्वास है। वे लोगों की धार्मिक व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक संरचना को भी नियंत्रित करते हैं। सामाजिक विश्वास और परंपरा के क्रम में अभी भी सदियों से चली आ रही अनोखी लोटा पानी की परंपरा न्याय की सबसे बड़ी न्यायिक परंपरा के रूप में आज भी स्वीकार्य है। एक साक्ष्य के रूप में इसको आज भी अपनाया जाता है, जिसमें विवाद का निपटारा दैवीय न्यायिक परंपरा के द्वारा निभाई जाती है। इसमें किसी निष्पक्ष या तटस्थ व्यक्ति द्वारा एक कटोरे में महासू देवता के नाम पे जल भरा जाता है।
फिर वादी और प्रतिवादी दोनों इस जल को पी करके खुद को निर्दोष और निरपराध होने का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। गलत बयान की दशा में महासूत देवता के आक्रोश का दंश उन्हें झेलना पड़ता है। सदियों पुराना ये धार्मिक शासन स्थानीय परंपरा में आज भी स्वीकार्य है। ये सबसे बड़ी बात है। महासूत 4 विलक्षण भाइयों का समूह है जिसका सदियों पुराना प्रभाव उन पहाड़वासी निर्भीक कुछ कठिन जीवन के आदि अनुयायियों और उपासकों पर रहा है, जो अपना सर्वस्व अर्पित कर देते हैं महासूत देवता की भक्ति में, सेवा में। तभी तो इन ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियों, तीखे ढालों और संकरे तथा तंग रास्तों पर किसी अभाव की चिंता किए बिना चलते रहते हैं महासूत देवता की डोली थामे, बल्कि इस पवित्र रस्म में दुर्लभ संयोग का इंतजार बड़ी बेसब्री से भी करते हैं। और कभी कभी तो इस अद्भुत उत्सव के इंतजार में उनकी कई पीढ़ियां बीत जाती हैं। हुनोल का महासूत देवता मंदिर पांडवकालीन बताया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से 9वीं सदी का बताया गया है। भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि ये ऐसा है जिसके संरक्षण में यह मंदिर है। इसके रिकॉर्ड में हनोल का मंदिर 11वीं सदी का बना माना गया है। अद्भुत नक्काशी, तरासे गए पत्थरों एवं लकड़ी के संयोग से बना ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। नागर एवं पहाड़ी शैली के मेल से सुविकसित कांगड़ा शैली की काठकुली उप शैली में बना यह संरचना अपनी अद्भुत काष्ठकला, ज्यामितीय डिजाइन, वास्तुकला का सर्वोत्तम मानकों पर बना है। लकड़ी और पत्थरों के सुमेल से बनी यह संरचना कितनी ही प्राकृतिक आपदाओं को झेलने के बाद भी प्राचीन पहाड़ी वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण साक्षी के रूप में आज भी खड़ा है, आज भी विद्यमान है। उत्तराखंड के पश्चिमी भाग और हिमाचल तक फैली इस पहाड़ी संस्कृति की, जिसके सूत्र अति प्राचीन हैं, अशोक काल तक जिसकी जड़ें बताई जाती हैं, विद्यमान हैं। इस संस्कृति के केंद्र में महासू महाराज लोगों के हृदय स्थल पे आज तक बसते हैं। महासूत देवता पर ये मेरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। यदि इस रिपोर्ट, इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल गढ़वाल का अंचल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।